हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, न्यू एनर्जीज़ के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। उम्मीद ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो और बहुत ज़्यादा ना उम्मीद हुए बैठे हो कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो भाई सब अच्छा होता है, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। ठीक है जी, आज की रीडिंग का टॉपिक आपको बता दूं कि आज सुबह से लेकर अब तक जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरी है, आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनका क्या एक्शन आने वाला है और वो कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे। तो वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निडाली मुबीन मज़हर 1616। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे हील करते हो। ठीक है जी, तहे दिल से मशकूर हूँ, तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल को ना सिर्फ मेरी वीडियोस को देखते हो, वेट करते हो, कमेंट करते हो और आगे शेयर भी कर रहे हो। जो नए आए हैं, अगर रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरी है तो डेफिनेटली इसमें यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, 12 इमाम 14 मासूमीन की तरफ से आपके लिए मैसेज लाजमी है। तो इसको फुल देख के जाइएगा और प्लीज़ टैप 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 करके इसे स्किप मत किया करिए ताकि आपको रीडिंग पूरी तरह से समझ आए। ठीक है जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर रीडिंग आपकी एनर्जीज के साथ रेजोनेट हो जाए करे, सन साइन, मून साइन, नेम के साथ, जिस तरह भी आप देखना चाहते हो, अपने लगन साइंस के साथ देखना चाहते हो, जिस तरह भी देखना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना चाहते हो, देन आप उस तरह भी देख सकते हो। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जितना आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने सर पे हावी कर लेते हो तो इतना सोचा ना किया करो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब आपके लिए उस सिचुएशन से कोई ना कोई मैसेज एंजल्स की तरफ से लाजमी होगा। तो उसको पूरे गौर से, ध्यान से सुना करो और कोशिश किया करो कि एनर्जीज को एक्सचेंज करके कैरी कर लिया करो। ठीक है जी, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो प्लीज़ मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, बूढ़ा तेरा मेरा, इधर उधर का, जिसके लिए देखना चाहो आप देख सकते हो। तो चॉकलेट, ठंडी चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न, जो कुछ भी लेके बैठ के खाना चाहते हो लेके बैठ जाओ और रीडिंग को एंजॉय करो। ठीक है जी, ओके जी, मैंने फूल खिला दिया यूनिवर्स का। देखते हैं यूनिवर्स को क्या एनर्जीज मिलती हैं कि आज सुबह से लेकर आपके पर्सन किस एनर्जीज में थे, नियर 2 डेज से किस एनर्जीज में थे और आज सुबह से लेकर अब तक, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरी, अगर आप सुबह ही देख रहे हो, अपलोड होते साथ ही देख रहे हो, तो सारा दिन आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले फ़ौरन से पहले अगर मुस्लिम हो तो दुरूद शरीफ पढ़ लो और अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा कर लें और उसके बाद फटाफट अपने पर्सन की मीठी मीठी यादों को, उनके नाम को दिल में तेज़ी तेज़ी से दोहराओ ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को कैरी कर सकूं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वालों के पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज़ आपको क्या नज़र आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले पर्सन की एनर्जीज़ आपको क्या नज़र आती हैं। 3 निकाली हैं, फूल को मैं कर रही हूँ बंद। करेंगे इसको शफल करने के बाद शफल करने के बाद देखेंगे कि एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। ठीक है जी, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई खीर खा रहा है। मुझे खीर की एकदम से खुशबू आई। लें जनाब, कार्ड खुद ही निकल के आ गया है और गाइडेंस बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है जी, लिहाजा जो आइसोलेशन निकल के है इसको हम रखते हैं और गाइडेंस को भी, बॉटम की डेक की एनर्जी है तो उसको हम उसके साथ रख लेते हैं, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। ओके, फर्स्ट कार्ड है जनाब प्लेफुलनेस। ओके, सेकंड कार्ड है एंजाइटी। ओके, और तीसरा कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट। आपके पर्सन की भैया सिचुएशन सेम टू सेम अगर मैं बताऊं तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ 2 ही अदद, यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 3 और 2 की एनर्जी, 3 और 3 आपको दिखा दूँ, 3 और 3 ये बॉटम की एनर्जी है। कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की ये रीडिंग निकल के आ रही हो, या फिर फैमिली वालों का बर्डन बहुत ज़्यादा है
और आपके पर्सन ने अपने आप को किसी बंद पिंजरे में, अपने दिल के पिंजरे में कैद कर लिया है। दुनिया को वो ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, किसी का कोई नहीं, मैं ये भी करूँगा, मैं शॉपिंग करूँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मैं फ्रेंड्स बनाऊँगा। दुनिया के शशकों की हद तक वो दुनिया को बहुत दिखा रहे हैं कि मुझे दुनिया का कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और यही चीज़ आपको परेशान कर रही है कि आया क्या वाकई मेरे पर्सन मेरे बगैर या मेरे से दूर रहकर बड़े खुश हैं अपने माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी कुलीग के साथ, या वो अपने गम को, कहते हैं जब किसी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इंसान या तो सहना सीख जाता है, तो या फिर उसको मजाक में उड़ाना सीखता है, वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो आप उसकी हंसने वाले कहकों के पीछे उसकी आंखों में आने वाले आंसुओं को देखो, तो आपको नज़र आएगा कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने आप को, इसके इस दिल को अगर देखो, ये दिल की शेप बनी है, उसके अंदर वो छुपा पड़ा है और खून के आंसू रो रहा है। और जौन से वो खून के आंसू रो रहा है, वो दुनिया को जो आपको सितारे उसकी शशके नज़र आ रहे हैं ना, वो उसके खून के आंसू है, जिनको वो दुनिया में दूर दूर तक फैला रहा है कि कोई है जो मेरे अंदर की एंजाइटी को, मेरी अंदर की चीखों को, तन्हाइयों को, परेशानियों को दूर कर सके। तो भैया वो सिर्फ एक पर्सन मुझे आप ही नज़र आते हैं, और वो भी अगर आप भी उनमें ना समझ सको तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। जहाँ तक मुझे नज़र आता है आपके पर्सन इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, सुबह से लेकर अब तक पिछले आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर वो सिर्फ अपने आप को, अगर आपसे दूर है, अगर आप नो कांटेक्ट में या सेपरेट हो गए या किसी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप लोग अलग हुए थे, या डिवोर्स की नौबत आ गई है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की डिवोर्स होगी, क्योंकि आपके पर्सन मोमेंट टू मोमेंट अपने ही अंदर मरते चले जा रहे हैं, अपने ही अंदर मरते चले जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत खुश है, नहीं निदापी ऐसा मुझे कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता, मुझे ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आती, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुश लगते हैं, तो नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। वो दिन ब दिन, पल पल, ये देखो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है मोमेंट टू मोमेंट, हर एक पल में वो जिंदा है और एक पल में वो खुश हैं और दूसरे ही पल में वो रो रहे हैं, एक पल में वो जिंदा है और दूसरे ही पल में वो मर रहे हैं। वो किसी को अपने अंदर का सिनेरियो बता नहीं सकते। ये कार्ड आपके सामने निकल कर आया है, मैंने इसको निकाला नहीं था, ये फ्लिप होकर बाहर आया, और यही आपके पर्सन की एनर्जी है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में बड़े शशके की लाइफ जी रहे हैं, बड़े उनके साथ हंसी मजाक और बड़ा हनीमून पीरियड जा रहा है, बड़ा बेडरूम लाइफ, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप में बड़े मज़े ले रहे हैं, तो भैया घंटा मज़े ले रहे हैं। वो तो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहे हैं। वो किस तरह आप तक पहुंचे, पल पल वो यही सोचें, पल पल जीना, पल पल मरना, ये उनकी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं उन्हें अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन हो रही है। हो सकता है आपको हो रही, हो सकता है आपके पर्सन को हो रही, वाइस वर्सा ये निकल के आ सकता है। तो भैया टेंशन ना लो, आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त मुझे अच्छी खासी स्ट्रगल नज़र आती है। आप कहीं ना कहीं मुझे यानी कि जहनी तौर पर इस हद तक सोचते हुए नज़र आते हो कि नहीं मेरे पर्सन तो भाई या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत खुश है, या फिर मुझे छोड़कर चला गया, उसको मुझे छोड़कर जाने में ही शायद मज़ा आ रहा था, तो उसने ये सब कर लिया है। तो नहीं भैया, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। देखते हैं एंजल्स को क्या नज़र आता है। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त पूरे दिन में, सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज रहने वाली है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किस हद तक उनकी सोचें। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनकी सोचों में मुझे आप ही नज़र आते हैं। आपसे बिछड़ने की दुआइयाँ दे रहे हैं, तो क्या निकल के आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यिंग एंड यांग की एनर्जी आ गई, सीधा ही है, ये है यिंग एंड यांग की एनर्जी। आप दोनों तो भाई मुझे मेड फॉर ईच अदर लगते हो। अभी आप लोगों में बहुत ज़्यादा यानी कि दूरियां होंगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, आपको कहीं दूर दूर तक ये फील नहीं हो रहा कि आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आएंगे। तो भैया दुनिया जहान जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी तवीज़ कर लो, धागा कर लो, टोना कर लो, टोटका कर लो, रस्में दे दो, कस्में दे दो, जैसे मर्जी कर लो। जब डिवाइन ने आपको एक करने का सोच लिया ना, ये देखो आपको बताती हूँ, आपको शायद कार्ड की समझ आए। ऊपर एंजल विंग्स है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में है, ये आप हो, ये आपके पर्सन है, ठीक है। ऊपर एंजल्स का हाथ आ रहा है, प्लैनेट के सर्कल्स में जो भी है, चाहे आपका 7.5 चल रही है, चाहे मून की एनर्जी आ रही है, या चाहे आपके अल्लाह की तरफ से डिवाइन का, लेकिन ये देखो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, यानी कि सातों के सातों सर्कल
सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाना, तो डिवाइन ने सोचा है कि आपको एक करना ही करना है। तो चाहे वो छोटे छोटे कदम लेकर मोमेंट टू मोमेंट स्टेप बाय स्टेप लेकर आपकी तरफ आएंगे वो ज़रूर, लेकिन कब आएंगे इसको हम अभी अगर जब टैरो से देखेंगे तो देखेंगे, और एंजल मैसेजेस से पता चलेगा कि कितने अरसे में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को आपके बिना सुकून नहीं है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ ही एक लॉन्ग सफ़र पर जाना चाहते हैं। ये भी देखो तो यूनिवर्स का कार्ड है, यहाँ देखो तो आपके पर्सन आपको इस प्यार भरी दुनिया की यूनिवर्स में किसी बैलून पे उड़ा के ले जाएंगे। और अभी ये कुछ लोगों की लाइफ में मून की एनर्जी है, तो अगर मून की एनर्जी आ रही है तो देखते हैं कि दी गार्डनर कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत सुकून में है, वो तो अपनी लाइफ की शशके की लाइफ जी रहे हैं। बट हकीकत ये है, यूनिवर्स में ये जा रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, यूनिवर्स में ये जा रहा है। गाइडेंस अल्लाह की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको और आपके पर्सन को दी जा रही है। जो मैसेज भी आपको मिल रहे हैं ये आपके पर्सन की तरफ से ही आपको दिए जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से ही दिए जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी आपको यकीन ना आए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि भैया एक दफ़ा अपने पर्सन की मोहब्बत पर, उसके प्यार पर यकीन कर लो। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो आपसे सच्चा ट्रू लव करते हैं, और अगर आप मान जाएं तो वेल एंड गुड, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तक आपके पर्सन किस तरह आपके पास पहुंचना है, मोमेंट टू मोमेंट यही सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ये यानी कि जो है आइसोलेशन बीमार हो गए हों, उनको रातों को नींद ना। एक मिनट, ये दूसरे डेक का कार्ड है, नहीं इसी का ही है। आपके पर्सन या आप मुझे ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार भी लगते हैं। मुझे उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता हुआ नज़र आता है, और कहीं ना कहीं मुझे उनका सैक्रल चक्रा भी, थर्ड आई चक्रा भी ऑफ होता हुआ नज़र आता है। अगर मैं देखूं जैसे कि मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे आपके पर्सन का ये सैक्रल चक्र ओपन होगा, लेकिन आज सारा दिन में मुझे आपके पर्सन सिर्फ आपकी ही बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है वो दुनिया को दिखा रहे हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं घर के काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे मैं वैसे, मैं अपनी पर्सनी के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा हूँ। ये लें जनाब, सन भी आ गया और दूसरा कार्ड भी ओपन हो गया। इक्वल एंड गिवन एंड टेक के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, और अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे। आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द मोमेंट टू मोमेंट कदम के बाद ये जो गाइडेंस का कार्ड आ रहा है भैया, यहाँ लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन आप तक पहुंचने के लिए। निदापी ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, ऐसा ही है, ठीक है जी। अगर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इक्वल एंड गिवन टेक हो रहा है। अगर ये देखो तो यहाँ पे ये सिंबल भी बन रहा है, एंजल सिंबल बन रहा है, ठीक है। और जब ये सिंबल बन जाए तो समझ लो कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं, शशके की लाइफ जी रहे हैं। आप तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई उनको वे तो मिल ही जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अचानक से ही आपके पर्सन तंग आकर डिसीजन ले लें कि मुझे भी शादी करनी है, चलो चलते हैं करते हैं। और हो सकता है कि अचानक से ही आपके पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाए और कह दे चल जानू बेबी लव यू वन करते हैं, तो भाई कर लेना। आपके पर्सन आपको स्पाई करे, इंटरनेट से मिला हुआ रिश्ता मिलता है। हो सकता है आपके पर्सन यूट्यूबर हो सकता है इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, या फेसबुक पे उनका कोई हो, हीलर हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं। कार्ड ज़्यादा आ गए, टू ऑफ कप की एनर्जी ओपन होगी तो इसको हम पकड़ लेते हैं। तो इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जी है। तो अगर आपको अब भी यकीन आए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन आज आपसे मिली हुई बातों को, यादों को, मोहब्बत को जी रहे हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं, आउट ऑफ कंट्री में है, आउट ऑफ सिटी में है, आउट ऑफ रिलीजन में है, तो भाई आप मेड फॉर ईच अदर, यहाँ पे यिंग एंड yang की एनर्जी है, तो आप मिलोगे तो ज़रूर, ठीक है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 22 हो सकता है, 19 बहुत अहम है, 18 बहुत अहम है, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 21 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, मार्च का महीना, सितंबर का महीना, फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा, जनवरी यहाँ पे मुझे नज़र आता है। तो भैया ये वो स्टार्स हैं और वो मंथ है जिनमें आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं, आपसे बिछड़ सकते हैं, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, फैमिली वालों का बोझ नज़र आता है। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपके पर्सन हो सकता है फैमिली वालों के बोझ में हो। अगर मैरिड है तो अपने बच्चों के साथ या बीवी के साथ या उनकी फैमिली में आइसोलेशन में चले गए, उनके बोझ को लेके सोच पा रहे हैं कि आपको किस तरह इनमें एडजस्ट करना है। इस तरह की सोचों को लेकर कभी वो आपको सोचते हैं और कभी आपके अपने फैमिली वालों को सोचते हैं किस तरह उन्होंने आपको
लेना है। जगलिंग की एनर्जी, मैंने क्या कहा कि कभी वो आपको सोचते हैं, कभी फैमिली को सोचते हैं, कभी आप ना ही वो आपको छोड़ पाते हैं और ना ही वो फैमिली वालों को छोड़ सकते हैं। और अगर इस तरह का सिनेरियो आ रहा है और आप उनकी विश फुलफिल करते हो, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। अब हम देखते हैं। तो जनाब मैं तो यहाँ पे यही आपसे कहूँगी कि अगर आपके पर्सन अभी ये जगल कह रहे हैं ना कि आपको रखें या फैमिली को रखें, आपको रखें या फैमिली को रखें, तो वो सुबह से अभी तक यही सोच रहे हैं। बहुत डीप डाउन में आपको बताऊं कि वो बहुत गहरे सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार तो किया, ये तो कंफर्म्ड है कि वो आपको आपके बिना जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो आइसोलेशन का कार्ड निकल के है ना, आपके बिना जी नहीं पाएंगे। और ये खूबसूरत दिन आपकी लाइफ में चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। आपको ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या कहा कि आपको लगता है। फॉरेन चीटिंग का कार्ड आ गया। आप लोगों में से कुछ ही लोग होंगे, रेयर में कुछ होंगे, 30% या 7 से 10 लोग इस तरह के होंगे जिनके पर्सन है सच में उन्हें धोखा दिया और उन्हें छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के लिए चले गए हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें फाउल किया, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके पर्सन की सोच क्या है। वो आज सुबह से लेकर जब तक ये रीडिंग आप तक पहुँची है, या अगर आप सुबह सुबह ही देख रहे हो तो वो रात तक उनकी क्या आने वाले 24 घंटों में उनकी क्या थॉट्स रहने वाली हैं, वो यही सोच रहे हैं कि उनसे उनके साथ हमेशा ही ज्यादती हुई। जब जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको दिल से चाहते हैं, वही बंदा उनसे दूर क्यों हो जाता है। अब जब उन्होंने आपको देखा, आपसे प्यार किया, इंटरनेट से मिला हुआ रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस वालों का ये रिश्ता है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ रिलीजन का ये रिश्ता लगता है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल करते हो। यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी इसीलिए आई कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। आप आपके पर्सन आपको हर लिहाज से देखते हैं कि एक ये आप ही वो पर्सन हो जो उनको फुलफिल करती हो, इमोशनली तौर पर, फिजिकल तौर पर, टाइम के तौर पर, गुड लिसनर के तौर पर, पैसों के लिहाज से, यानी कि जिस भी चीज़ के हवाले से कभी उन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो आपने कभी इनकार नहीं किया, या फिर आपके पर्सन ने आपको कभी इनकार नहीं किया। जिस चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे ना, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपको खामोशी से सुनते होंगे, आपको हील करते होंगे। उनकी आवाज़ ही आपको हील कर देती होगी, या फिर आपकी आवाज़ आपके पर्सन को हील करती है। और अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो है तो भाई ये तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आने वाला पूरा दिन, ये सुबह से लेके अब तक सारे दिन में आपके पर्सन की सोचों में आप ही आप थे। और अगर कोई एक आधी टेंशन चल रही तो वो सिर्फ उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, हो सकता है उनके घर में उनकी वालदा साहब बीमार हो, उनके बाबा बीमार हो। कोई लेडी एनर्जी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हुई नज़र आती है कि भाई ऐसे किया तो ऐसे कर दूंगी, ऐसे किया तो ऐसे कर दूंगी। यहाँ पर मुझे किसी के घर में कोई वरासत का मसला लगता है, कि कोई जायदाद का रोला लगता है कि अगर तुमने इससे शादी की या उसको हमारी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की तो हम तुमसे अपना नाम ले लेंगे, तुम्हें वरासत से निकाल देंगे, जायदाद से आग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप एक बहुत ही गुड वे में, गुड हॉबीज़ में, गुड नेचर में, गुड पर्सनालिटी में नज़र आते हो, गुड विल्स में नज़र आते हो, गुड विशेस में नज़र आते हो। आप आपके पर्सन की विशेस को कंप्लीट करते हो, समझ आई। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी ही करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी जब सेपरेशन हुई तो आपने ये सोचा हो कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे कोर्ट में जाके शादी नहीं करनी, मुझे बैंड बाजा बारात के साथ, चलो ज़्यादा नहीं तो 20-25 लोगों में, दोस्तों में, घर के अहम बंदों में बैठकर आके निकाह कर लो, मस्जिद में बैठ के निकाह कर लो, मंदिर में जाके दोस्तों के गिर्द कुछ अथेंटिक लोगों के बीच में, पावरफुल लोगों के बीच में मुझसे निकाह कर लो। या हो सकता है आपके पर्सन ही ये सोच रहे हो कि मुझे भगा के शादी नहीं करनी, मुझे शादी करनी है, फतह करना है अपनी जानू के दिल को, इसकी फैमिली वालों को, अपनी फैमिली वालों को, और इज्जत से दुल्हन बना के या बारात लेके इसके घर जाना है। मैं इसे भगा के ले जाने वालों की एनर्जीज में से नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको कहा होगा कि आप लोगों में से बहुत से लोग लेकर कह रहे थे हम कोई बात नहीं, हम भाग के शादी कर ले, तो आपके पर्सन ने कहा होगा नहीं बेटा जी, माँ बाप की इज्जत को कदमों में रौंद कर जाने से कभी बेटियां खुश नहीं हुआ करती, या कभी घर सुकून से नहीं मिला करते। ये है आपके पर्सन की सोच। वो आपसे शादी करेंगे, आपको एक खुशियों भरा, प्यार भरा घर देना चाहते हैं, परिवार देना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चों को मैनिफेस्ट करते हैं। एक ऐसी दुनिया आपके साथ जीना चाहते हैं जिसमें आप हो, आपके बच्चे हों, आपके पर्सन हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर दिन खुशी का सूरज चढ़े और हर रात, वो कहते ना
चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साड़ी शब रात होवे। शबरात मीन इंडियंस वालों को कि हमारी शबरात होती है तो ताड़ी दिवाली होती जनाब। जब दिवाली में आप बम फोड़ते ना पटाख पटाख पटाख, तो शबरात में यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे तो बहुत इबादत का बहुत बड़ा दिन माना जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे ना पटाखे चलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं शबरात। तो इस तरह की खुशियाँ, नोक झोंक, प्यारा सा रिश्ता आपके पर्सन आज सुबह से लेके आपको अपनी बीवी के रूप में, शोहर के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा आहो आहो करना चाह रहे हैं। उस आहो आहो को आप अंडरस्टैंड कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल तौर पर नहीं वो आपको सोचे, वो जस्ट आपसे एक पाकीज़ा रिश्ता मियाँ बीवी वाला और शादी के बारे में बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, और उसी चीज़ के बारे में वो शायद टेंशन ले रहे हैं, और शायद उनको कोई रास्ता मिल गया है जिसकी वजह से वो प्लेफुलनेस कर रहे हैं, या फिर आइसोलेशन में जाकर वो एक छोटे छोटे कदम के साथ सबकी शक्लों को देख रहे हैं, सबके रूप को देख रहे हैं कि भाई अगर इस बंदे से मशवरा लूँ तो ये क्या कहता है, इससे मशवरा लूँ तो ये क्या कहता है, इससे ले लूँ, यानी कि उनके ऊपर सच रिवील हो रहे हैं। अगर ये मैं आपको बताऊँ ना तो वो खामोश तो हो गए कि देखो कौन कहाँ कहाँ से बोलता है, और इस दौरान में आपका क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो भाई पॉजिटिव रहना। आपके पर्सन इस वक्त मुझे बहुत एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी में आपके बारे में आप उन्हें किसी एंजल से कम नज़र नहीं आते, आपको एंजल्स के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ना पड़ा तो देन वो लड़ने को तैयार है, क्योंकि ये 10 की एनर्जी और ये 5 की एनर्जी। और 5 की एनर्जी इसलिए है कि वो आपके लिए, इस शादी के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस घर के लिए एक्शन लेने वाले हैं। अपने घर वालों को मना रहे हैं, इसीलिए वो आइसोलेशन में चले गए हैं। और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है मेरा बंदा, मेरा पार्टनर, मेरी बंदी तो भाई शशके की लाइफ जी रही है, उसको मेरे आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है, इतना चिड़चिड़ापन उनमें आया पड़ा है, इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि अगर उन्हें कोई, आपके मुंह पे तो शायद वो किसी को कुछ ना कहते हो, लेकिन आपके पीछे कोई अगर आपकी ज़रा सी बुराई कर दे, भाई तेरी पर्सनी तो ऐसी, तेरी पर्सनी वैसी, इतनी अच्छी होती, तो भाई वो तो उड़कर पड़ जाते हैं। जैसे कोई मुर्गी के चूज़ों के अंडे पे बैठी हो तो उसके अंडों को छेड़ो तो मुर्गी उड़ के पड़ती है ना, वैसे ही। तो वो आपके पर्सन आपके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने के रवादार नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ में भैया कुछ भी नहीं है। वो आपको खोने की ताकत बिल्कुल नहीं रखते। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं तो फिर कुछ नहीं। वो कहते हैं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो भाई इतनी टेंशन ना लो। आपके पर्सन जस्ट लव फॉर यू, आप ही उनकी वर्ल्ड हो, आप ही उनकी दुनिया हो। आपसे उन्हें बच्चे चाहिए, आपसे उन्हें रूहानी सुकून चाहिए, जिस्मानी सुकून चाहिए। पानी में पाँव डालकर बैठे हुए हो ग्रास के ऊपर, कोई आइसक्रीम स्लश पी रहे हो, मार्गरीटा पी रहे हो, कुछ ना कुछ आइसक्रीम खा रहे हो या पानी पूरी, कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। दरख्त लहराते हुए या घास लहराती हुई, कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। अगर आपके हाथों में किसी के ग्रीन चूड़ियाँ या येलो चूड़ियाँ हैं तो फिर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रीन चूड़ियों का बहुत ज़्यादा फील हुआ। मैं चूड़ा नहीं कह रही जो इंडियंस पहनती है, नहीं, मैं चूड़ियाँ कह रही हूँ, हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ या फिर येलो कलर की कांच की चूड़ियाँ। इन चीज़ों को जिनके हाथों में चूड़ियाँ हैं ज़रा फोकस कर लो। यहाँ पे किसी ने लॉन्ग ड्रेस में फ्रॉक या मैक्सी पहन रखी है। वर्ल्ड आ गया यकीन। मैंने तो यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी में ही कह दिया था। और हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों को दूर करने के लिए कस्में, रस्में, जादू टोना पूरी तरह से किया गया है कि बंदो जी अगर तो आप लोग के ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। आपको दूर करने के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मैजिक करने की भी कोशिश की है और पर्सन पर जुल्म किया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन ये जो मर्जी कर ले, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे बताता है कि मेड फॉर ईच अदर अगर सुई 12 पर आई है तो घूमकर 12 पर तो आएगी आएगी। अगर आप इस सर्कल को देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ न्यूड है, ये सर्कल को आप देखो तो अगर यहाँ पे दिन है ना तो ये पूरा घूमने के बाद, ये देखो पूरा घूमने के बाद यहाँ पे अगर ये आधा दिन है ना तो आधी रात है, तो वो दिन तो फिर बेटा आपकी लाइफ में चढ़ना ही चढ़ना है। और लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे यहाँ पे नज़र आता ही आता है। आपके पर्सन सिर्फ उस एक मोमेंट का या आप इंतज़ार कर रहे हो या आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उन्होंने कहा ना टेक एक्शन,
तो भैया एंजल्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, अगर आप में आपके जहन में किसी के जहन में कोई सवाल है इस टॉपिक को लेकर या आपके पर्सन को लेकर, क्या आपके पर्सन 2 हैं, क्या वो वाकई शादी के ऑफ़र लेकर आएंगे, क्या वो वाकई आपकी फैमिली वालों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ लड़कर झगड़ कर आकर अपने पास आएंगे, क्या वो आप लोगों में से बहुत से पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, क्या आप वाकई वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक होंगे, क्या वाकई आप उनकी लाइफ को फुलफिल करते हो। तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी को, जो सारा दिन में उनकी एनर्जी निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है इनके देखने वाले के पर्सन क्या इस वक्त एक्शन लेने वाले हैं, आपको क्या नज़र आता है। कोई भी सवाल आपके जहन में पॉजिटिव होकर एंजल से मैसेज है, मैं इस बंद कर चुकी हूँ, तो आप अपने सवाल को जहन में लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सक्सेस आती हुई नज़र आती है, अब तो मान जाओ। अब देखो मैं क्या ही कह सकती हूँ, यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी आ जाए तो सक्सेस का आना बनता ही बनता है। मैरिज आ रही है, लव आ रहा है, लड़ाई झगड़ों की इक्वल गिवन एंड टेक के साथ आपके पर्सन फैमिली वालों के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो भैया मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाया करो। नहीं तो आप ही क्या करती हैं, आप मैं करती हूँ, आप लोग ही नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, मैं तो हर वक्त ही पॉजिटिव रहती हूँ। ओके जनाब, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आइस मेरी बंद है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया कीजिए, और अपनी तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नेम, अपने पर्सन का नेम और अपनी प्रॉब्लम को लिख के जाया कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं तहज्जुद की नमाज में डिवाइन के आगे, अल्लाह के आगे, 12 इमाम 14 मासूमीन के आगे रख कर आपके लिए प्रेयर कर सकूं, और विद इन फ्यू डेज़ में आपको आपके लिए कुछ अच्छा वे या हल मिल सके। ओके जी, नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, सक्सेस आपकी लाइफ में लाजमी आएगी। जो लोग पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं है या क्या नाम था, रीडिंग को टैप 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 करके इग्नोर करके आगे निकल गया, तो भाई उनके लिए राइट टाइम नहीं है। कुछ लोगों के लिए जिन पर मैजिक के सराज चल रहे हैं उनके लिए, या 7.5 चल रही है, या मांगलिक हो सकते हो, तो उनके लिए राइट टाइम नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए सक्सेस आती हुई नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद बिग हैप्पी चेंज तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, ठीक है जी। और यू आर रेडी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था बॉटम में। कुछ लोगों के लिए तो आप लोग रेडी, आपके पर्सन कह देंगे कि मैं रेडी हूँ, भाई कोई पता नहीं आज ही आपको 1 घंटे तक, 2 घंटे तक या 24 घंटों के अंदर अंदर आपके पर्सन की कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ जाए। उसके नीचे ट्रस्ट, और ट्रस्ट के नीचे है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो हम यहाँ पे जस्ट एक यू आर रेडी का ही कार्ड लेंगे, ठीक है जी। बाकी को हम रख देते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, पसंद आए, तो भैया इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर किया करो, कबूल किया करो, और नीचे एनर्जी एक्सचेंज लाजमी करके जाया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अपने मैसेजेस को नहीं करते और ना ही आप आगे शेयर करते हो। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव एनर्जीज। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं, किन महीनों में ये बड़ी खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो किसी के लिए यहाँ पे आपको डेट्स बता दूँ तो 7, 19, 5, 2, 1, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 13 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 25 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 24 की एनर्जी, 19 की एनर्जी और 29 की एनर्जी, 28 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 16 भी यहाँ पर मौजूद है जनाब। तो प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे देखने वालों की अगस्त का महीना, किसी के लिए अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है अगस्त में आपको, आज आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें और आपको बताएं कि अगस्त तक हमारी शादी हो जाएगी। फरवरी मैंने बोला था, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, मिलने का मंथ हो सकता है, आपकी शादी का मंथ हो सकता है, बिछड़ने का मंथ हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी के लिए 2 और 8 भी बहुत अहम है। किसी की डेट ऑफ जुलाई और जिल हज बहुत आ रहा है भाई। ये हो सकता है कि इस जिल हज के महीने में, बकरा ईद के महीने में आपकी तूतियाँ वाजे बज जाएं और आप तू 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 करते साजन की ज़िंदगी में चले जाओ। तू 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 तू, पता नहीं गाना ये क्या है। फ़िलहाल मैंने तूतियाँ बाजी आपके लिए बजा दी हैं। इंशाल्लाह आप जिलहज के महीने में अपने जानू के पास होंगे। मुहर्रम, किसी के लिए मुहर्रम का सफ़र महीना भी बहुत अहम हो सकता है, यानी कि आने वाला चौथा महीना मुहर्रम। वैसे फर्स्ट ऑफ मुहर्रम आने ही वाला है, इस्लामिक महीना है, तो बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम मुहर्रम के महीने में
सुन्नी और शिया कम्युनिटी शादी वगैरह तो नहीं करते, रस्में वगैरह तो नहीं करते। बाकी देख लो आपको आज से ये हमारा शवाल, जिलकत, जिलहज और मुहर्रम, आज से 3 महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद मुहर्रम आ जाएगा। तो आप अपने रिलीजन के मुताबिक 3 महीनों के बाद मंथ को कंसीडर कर लो। यानी कि अभी ये कौन सा महीना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना, जुलाई मैंने बोला था, ठीक है जी। तो देखते हैं कौन सा अगला नेक्स्ट आता है। और मई, और ये जिलहज का महीना ही आ गया है, मई का महीना। और बॉटम ऑफ द डेक में आ गया गुड लक। भाई गुड लक भी आपको अल्लाह मियाँ ने दे दिया। और उसके नीचे है अप्रैल, और अप्रैल मैंने बोला था। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई है, आपकी पर्सन की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, सक्सेस आ रही है, अगर आप बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो ये सब एनर्जीज को आप कैरी कर पाओगे। अपना नाम, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम द रीडिंग। पॉजिटिव एनर्जीज को कैरी करो ताकि ये अच्छी अबंडेंस आपकी लाइफ में है। और कोशिश करो कि अपने पर्सन को परेशान मत करो अगर वो हील नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन में अगर वो हील नहीं है तो खुदारा उनको पॉजिटिव एनर्जीज भेजो, मैनिफेस्ट करो अच्छा। जिस तरह आपके पर्सन अच्छा मैनिफेस्ट करें कि मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर होगा, हमारी इस तरह बारात जाएगी, इस तरह अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, वो यूनिवर्स में जाएगा। यूनिवर्स के एंजल्स जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, वही यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन को या आपको भेजेंगे। देन आपका ये काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपसे मैनिफेस्ट करना नहीं आता, तो आप नीचे इनबॉक्स में अपने पर्सन का और अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। तो तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम लिख दीजिएगा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।